दूसरे लफ्ज़ों में ये समझे कि हुक्मरानों की मुनाफ़िक़तों की बात कर रहे हैं। ये डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान, यानी जो हमारी मुक़द्दस किताब है जिस पर हमारा ईमान है, कुरान करीम, जिस तरह स्वीडन में उसको जलाया गया आज़ादी इज़हार राय के नाम पर, एक बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। तो इस पर जुमे वाले दिन सबसे पहले पीटीआई के चेयरमैन ने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। ये चंद 2-4 दिन पहले की बात है। फिर उसके बाद जमात इस्लामी ने भी यही कहा कि जुमे वाले दिन। तो हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल है कोई कहीं पर लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इसलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने अब क्या किया कि जुमे वाला दिन इन्होंने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर झाड़ दी। कल से इन्होंने जुमे को इन्होंने कहा कि हम भी वहाँ पूरी कौम जो है ना वो बाहर निकलेगी। तो ये मतलब कुछ होते हैं जो आके कोई महफ़िल लगी हुई हो तो उस महफ़िल को चुराने की कोशिश करते हैं, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अपनी तो इनमें कोई हिम्मत और औकात नहीं है। इनकी जमातों में 4 बंदे तो जमा नहीं होते इनके। हमने सारे इनके वो सारे शो देखे। तो ये एक नई नौसरबाजी इन्होंने की है जो जुमे वाले दिन। बहरहाल अल्लाह ताला कबूल करे, जो भी निकलेगा बाहर, जैसे भी निकलेगा, भले कोई भी क्रेडिट है, लेकिन कौम को निकलना चाहिए, जज्बात का इजहार करना चाहिए कि ये इस तरह, और पुरअमन, लेकिन बहुत पुरअमन रहना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा ये बात करना चाह रहा था। और अब दोबारा मैं जो दूसरी एक और नौसरबाजी हो रही है, तोशा तमाशा खाना जिसे हम कहते हैं, तोशा खाना को, जनाब जुल्करनैन साहब, ये आपकी कहानी सुन के तो मुझे समझ आ गई कि जज साहब क्या कहते हैं कि फटाफट आप दलाल मुकम्मल करें ताकि फिर मैं सज़ा सुना सकूं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो यही चल रहा है, जिस स्पीड से हमें ये केस चलता नजर आया। समी साहब, इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसी जो अदालत है उसमें, ऑल्दो के जज साहब चेंज हो गया, लेकिन अदालत यही है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक और मुकदमा भी दर्ज करवाया था। वो था सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल। अली गिलानी साहब उसमें मुलजिम है, और तहरीक इंसाफ के 2 जो MNA थे, फ़हीम खान और कैप्टन जमील, ये उसमें 3 मुलजिमान थे। वो उसको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। उसकी हियरिंग उस अंदाज में नहीं लग रही, वो केस लगता ही नहीं है। उसको ना इलेक्शन कमीशन परस्यू कर रहा है, ना अदालत उस पर इतना वो जल्दबाजी में कर रही है। लेकिन उसके बाद आने वाले मुकदमे में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की जा रही है। यही इतराज़ था जो पहले यही हुकूमत करती होती थी कि नवाज शरीफ साहब के केसेस जो है ना वो जल्दी जल्दी लग रहे हैं, उनके रेफरेंस जल्दी चल रहे हैं, बाकी केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अदालतें भी ऐसी ऑब्जर्वेशन अदलिया देती रही है। लेकिन अच्छा, ये आपने जिक्र कर दिया तो मैं लगे हाथों ज़रा वो जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है, देखिए जब भी कोई भगौड़ा होता है उसके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं। वो उसको कोई राइट नहीं होता जब तक वो अपने आप को अदालत में सरेंडर ना करे। तो इधर जज साहब ने ऐसा फ़ैसला सुनाया। किसी साहब से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मरियम नवाज साहबा ने लिख के भेजा है फ़ैसला। उसकी अगर तहरीर को हम देखें तो आपने देखा होगा फ़ैसला, कुछ बताइए क्या है। पैराग्राफ नंबर 15 पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 265K मीन्स के जो बरियत की दरख्वास्त है, तो जज साहब कह रहे हैं वो लाजमी तो नहीं है कि मुलजिम थे। अदालत को जब खुद लगे कि यार ये तो काम ठीक नहीं हुआ, वो खुद भी वो उसको अपने तौर पे भी रिकॉर्ड दे के बरी कर सकती है, कोई दरखास्त देना भी ज़रूरी नहीं है। फिर पैराग्राफ नंबर 35 में आगे आप आएँ तो ऐसा लग रहा था कि वो क्योंकि फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, हम जज साहब के कंडक्ट पे तो बात नहीं कर रहे। फैसले के अंदर तो बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जी 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म का कैरियर ख़त्म करने की कोशिश की गई। उस वक़्त की जो एलीट थी, गवर्नमेंट की एलीट थी, उनकी जानिब से। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हुकूमती रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो बातें वहाँ की जाती थी वो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, और जो इख्तियार है जज साहब ने आज खुद कहा है कि जी हम कर सकते हैं। ना ट्रायल कोर्ट के पास सो मोटो का यानी 184(3) का इख्तियार होता है, ना ही 199 की रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट को है जिसको उधर एक्सपेंड कर सकती है केस से, वो भी नहीं थी। ना ही आर्टिकल 187 जो आइन का है जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वो हाई कोर्ट को भी नहीं है। वो इख्तियार भी नहीं था जो यहाँ पे इस्तेमाल करके और जिस अंदाज में मदासराई की गई है। और ये भी कहा है कि उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो इश्तिहारी करार दिया गया था इस केस में, वो जो ये मीर शकील साहब वाला केस था, इसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें ही पूरी नहीं है। सेक्शन 86 वो भी उन्होंने तय कर दिया कि वो जो इश्तिहारी करार देने का फैसला था वो भी गलत था। एक तो वो गलत था। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और लीगल पॉइंट भी आपको बताऊं। 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो नोटिस सर्व किए गए थे मुलजिम के घर जाके, और जो नोटिस उस पर किया गया था, इश्तिहार दिया गया था, वो रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं हो रहा।
दूसरी बात ये उन्होंने कहा जी मेरे से जो प्रीडिसेसर थे, मेरे जो पहले जज साहब थे, उन्होंने जो ऑर्डर किया था, अब देखें ऑर्डर जज का नहीं कोर्ट का होता है। ट्रायल कोर्ट या जब एक दफ़ा ऑर्डर दे दे वो अपना ऑर्डर खुद नहीं रिवर्स कर सकती, रिकॉल नहीं कर सकती बेल के अलावा, सिर्फ वो बेल कैंसिल कर सकती है। बाकी अगर कोई ऑर्डर गलत भी हो गया तो उसके ऊपर हायर फोरम मौजूद हैं। एक गलती से एक केस में मेरे अपने वारंट जारी हो गए थे फेट में, जब मेरे लॉयर ने जाके वो जज ऑनरेबल जज थी आबिदा सजाद साहिबा, उनको कहा कि आपने कैसे कर दी है, तो गवाह के तो वारंट जारी कर ही नहीं सकती, खासकर जब वो डिफेंस का हो। तो उन्होंने कहा जी अब गलती से ठीक है मेरे से हो गया, लेकिन अब मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि लॉ परमिट नहीं करता, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इन्होंने आज खुद ही उसको रिव्यू कर लिया अपने ऑर्डर को, जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सी उन्होंने जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की है। बहरहाल ये अब बहरहाल अजीब, बहरहाल ये पाकिस्तान में तो और मजे की बात इसके खिलाफ अपील भी नहीं होनी, अपील में भी नहीं जाएगा। नहीं बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जनाब सदीक जान साहब, सुप्रीम कोर्ट की क्या खबर आप दे रहे हैं हमें? वहाँ पर भी बड़ा मामला जो है वो तोशा खाना भी है और आउन चौधरी साहब भी चले गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी जो है ये तो इसको तो बैन करें, पता नहीं जिस पार्टी में मैं रहा हूँ इतने साल, ये तो कोई बड़ी अजीब सी कोई घटिया किस्म की पार्टी थी। लेकिन तीन चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है, एक तो इस्लामाबादी कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, जो इस्लामाबादी कोर्ट ने तोशा खाना केस के काबिल समात होने या ना होने का मामला दोबारा हुमायूं दिलावर साहब के पास भेजा है और ये चैलेंज किया गया। देखते हैं इसमें क्या होता है। और वैसे जो मेरी इतला ये है कि हुमायूं दिलावर साहब पर भी एतराज़ करने जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो देखना है कि उस पर फिर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि जब वज़ीर हिरासत थे 9 मई को, तो उसके बाद जब इनको चेयरमैन पीटीआई को पेश किया गया था तो उस वक्त बाइकआउट किया था ख्वाजा हारिस साहब ने उस प्रोसीडिंग का जिसमें फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। लेकिन ज़ाहिर है ये एक हाई प्रोफाइल केस है और देखना है सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। दूसरा जो आपने ओन चौधरी साहब वाला कहा, देखें ओन चौधरी साहब जो एप्लीकेशन लेके गए ये काबिल समात ही नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, जैसे अभी आपने एक फ़ैसले का पहले एक हवाला दे रहे थे जो जज साहब ने लिखा है, क्योंकि मैं इस फैसले की तो बात नहीं करता, इस तरह का एक फ़ैसला था तो उस पर किसी ने कहा था कि वो फ़ैसला पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था ये फ़ैसला नहीं है, ये जॉब एप्लीकेशन है कि जनाब हम मेरे पे भी थोड़ी सी शफकत करें, मेहरबानी करें, मैं भी नहीं तो ऑलरेडी तो जॉब है उनके पास, अब अचानक अब 4-5 आप ओहदे लेना चाहते हैं क्या? मतलब जॉब तो है। नहीं देखें समी साहब, जहाँ पे तारीफ़ बनती हो वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए। शरीफ ख़ानदान देखें वो ख़ानदान है कि जिस तरह से हमारा दीन कहता है ना कि मज़दूर को का पसीना खुश्क होने से पहले उनको मजदूरी दो, लेकिन शरीफ ख़ानदान के बारे में यह है कि जो उनके लिए मजदूरी करता है वो पसीना आने से पहले उनको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ पदों पे लोग बैठे वो तो कहते हैं मजदूर को पसीना आने नहीं देते, फिर भी मजदूरी दे देते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ पहले, और वो माहौल ही ऐसा बना देते हैं भाई, पसीना वसीना तो हम लोगों को आता है जो बाहर सड़कों पे होते हैं। देखें उनकी जो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उनकी इस चीज़ की दाद देनी चाहिए कि वो अपने बंदों का ख्याल रखते हैं। फिर सबसे बड़ी देखें समी साहब, और एक बात और उनको दाद देनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, इतना पक्का मुंह करके बात करते हैं, खुदा की कसम इतना पक्का मुंह बात करके आपको लगता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उनकी बात सुनता हूँ, मैं ख़ास तौर पर जो मरियम औरंगज़ेब साहबा को मैं तो सल्यूट करता हूँ, उनको तो वो मिलना चाहिए, कोई निशान जुर्रत मिलना चाहिए कोई, कि वो जितना पक्का मुंह करके वो बात करती हैं। और वो आज यानी वो क्या फरमा रही थी, आज उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी को गोलियां मारी गई और एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया और ये इनको शर्म नहीं आती कि इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे साथ जो हुआ है मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ, हमारे साथ तो हुआ ही कुछ नहीं किसी और, ये जो सदीक जान के साथ हुआ है या जो और बहुत सारे लोगों के मैं जिनके नाम लूँ उनके साथ जो हुई, तो हुआ ही कुछ नहीं। और वो कह रही हैं कि ये गुलिस्तान है सहाफ़ियों के लिए, ये बाग है ये मुल्क सहाफ़ियों के लिए, और पिछला दौर जो था वो इंतहाई घटिया दौर था। वो तो इस तरह की बातें करते हैं भाई, आप क्या यार आप जॉब की बात कर रहे हैं। ये ऐसा गुलिस्तान है जिसमें खुद मियां नवाज शरीफ वापस आने को तैयार नहीं है। दूसरा देखें, एक और मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ शरीफ ख़ानदान की, और वो ये है कि मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपसे पूछती है कि बताएं किस मुल्क में किस करेंसी में पैसे चाहिए आपको? कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको ये दे कि दुनिया की किसी करेंसी में आपको पैसे चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ पे लिए? ठीक है, नहीं मैं तो वो अरशद मलिक कर रहा हूँ यार, अरशद मलिक मरहूम साहब वाली वो बात जिनको मस्जिद नबी के सामने बिठा के कहा था, और फिर देखें ये वहां पे भी नहीं बचते, मस्जिद नबी में बिठा के उनसे पूछ रहे हैं बच्चों को कहाँ सेटल करवाना है, किस मुल्क में पैसा चाहिए, किस करेंसी में चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समी साहब, मैं आपके से इजाज़त के साथ, कल 13-14 प्रोग्राम हुए एक मामले के ऊपर, और वो मामला था जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से
जो हमारी मुलाकात हुई। अच्छा हाँ यार, ये मैं इसीलिए मैं आप प्लीज़ इस पर ज़रा खुल के बात करें। जी जी, तो ये समी साहब एक हफ़्ता पहले की बात है जो मुलाकात हुई। देखें वो तो आपको भी पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि क्या हुई क्या नहीं हुई, लेकिन वो चीज़ें कम से कम बता सकते हैं। कल जो एक लिखा है मैसेज जो एक फ्लोट हुआ और उसके ऊपर जो 13-14 लोगों ने टॉक शोज़ कर दिए, उनमें से 3-4 ने बिल्कुल रब्ता किया, मौक़िफ़ भी लिया, उन्होंने मौक़िफ़ बयान भी किया, लेकिन बाकी ने तो वन साइडेड प्रोग्राम किया। देखें 4 चीज़ें ऐसी बयान की गई जिनका मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं हुई। पहला ये दावा किया गया उन प्रोग्राम्स में भी और बहुत सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको जानती नहीं हो कितने मजबूत आसाब के हैं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। दूसरा ये कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने मंसूर अली शाह साहब को मुनाफिक कहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनके बदतरीन मुखालफिन भी बंदियाल साहब को जानते हैं कि इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोर्ट में बैठे हों या बंदियाल साहब तो वो जज हैं, एक समात पे किसी केस में आवाज़ ज़रा ऊंची होगी तो अगली समात पे आकर उन्होंने माजरत की कि एज जज मेरी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए थी। तीसरा कहा गया कि उन्होंने कहा है कि हम 8 जज काम कर रहे हैं, बाकी 7 सियासत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और चौथा कहा गया कि जनाब अब आप देखें ना कि किस तरह से सतही हमारे किस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को ठोक दूंगा ईद के बाद। मतलब बात है करने वाली, बिल्कुल करने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है, पर मैं इतना ही कहूँगा और जाओ कल्ले कल्ले, वो आप 2 को ले गए तो बाकी जो थे वो सारे सड़ मड़ गए, तो वो क्या आपकी तारीफ़ें करते? उन्होंने यही कहना था जो उन्होंने कहा। लेकिन कोई नहीं, आप उन्हें बरनौल दें, उन्हें क्या वो लगाएं बरनौल, आपकी जलन जो